Assalamualaikum. Welcome back in my YouTube channel. Hope you all are fine. Today we have very important lecture. The lecture is about object. The lecture is about object. In this lecture we will discuss object. That which kind of object do we have? एक सेंटेंस में हमारे पास कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं. हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जैसे कि एक सेंटेंस मौजूद है, She asked me a question. She asked me a question. यहाँ पे ये वर्ड क्वेश्चन एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये वर्ड मी दोनों ऑब्जेक्ट है. लेकिन अभी इनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देखें. इसी वीडियो में हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियर करेंगे. सो वॉच द वीडियो until the end. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. YouTube चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अभी आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या. When a thing receives an action. When a thing receives an action. जब हम लोगों का ऑब्जेक्ट चीज हो और वो चीज कोई एक्शन को रिसीव कर रहा हो तो उस वर्ड को हम लोग नाम देते हैं किस चीज का? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? When a thing receives an action. सिंपली मैंने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या स्पेसिफिक बनाने के लिए मैंने क्या लिखा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. जब हमारे ऑब्जेक्ट क्या हो? नॉन लिविंग हो. जब ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम देते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट का? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सी ऑब्जेक्ट होती है कि व्हेन a thing receives an action, it's mean non living object. कैसे? हमारे पास एग्जांपल है, she writes letter. She writes letter. यहाँ पे ये वर्ड लेटर हमारे पास क्या है? लेटर हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. She writes a letter. She writes a letter. यहाँ पे ये वर्ड a letter क्या है? हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है. तो सेंटेंस में जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ जाए तो समझ जाने ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे. फिर हमारे पास आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? When a person receives an action. When a person receives an action, so the person and the word known as indirect object. जब हम लोगों का ऑब्जेक्ट कोई इंसान हो, जब हम लोगों का ऑब्जेक्ट क्या हो? लिविंग हो. जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो? लिविंग हो. तो उस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं कौन से ऑब्जेक्ट का? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट. सिर्फ ये दो चीजें अपने ज़हन में रखना कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर नॉन लिविंग है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो? नॉन लिविंग हो. इसका मतलब कोई चीज हो तो उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे. और जब हमारे पास सेंटेंस आ गया, उस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई इंसान हो, ऑब्जेक्ट कोई लिविंग चीज हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं कौन से ऑब्जेक्ट का? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कैसे? मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि she killed her. The word her is known as indirect object. क्यों? क्योंकि हमारे पास her living है. तो living object is known as इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अभी इस दो ऑब्जेक्ट मतलब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को एक ही सेंटेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं. ये अक्सर एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं कि दोनों को हम लोग एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि वो वर्ब जिसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो. कैसे? हमारे पास एक एग्जांपल है कि she gifted me a pen. She gifted me a pen. यहाँ पे ये वर्ड a pen एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया ना. और दूसरा हमारे पास एक वर्ड आ जाता है मी. यहाँ पे ये वर्ड मी भी हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है. दो ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आ गए. She gifted me a pen. अभी यहाँ पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इन दो ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है. अभी देखो she gifted me a pen. हमें ये चीज देखना है कि इधर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है. तो अभी देखिए a pen. पेन एक चीज का नाम है तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग है. तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का हम लोग नाम देते हैं किस चीज का? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे. तो पेन हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया. फिर हमारे पास मी एक लिविंग ऑब्जेक्ट है तो इसको नाम देते हैं किस चीज का? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. बहुत ही आसान. नॉन लिविंग और लिविंग की बेस पे इन लोगों को डिवाइड किया है कि नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लिविंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड एग्जांपल, she asked me a question. यही एग्जांपल जो पहले आपको बताया गया. यहाँ पे द वर्ड अ क्वेश्चन ये हमारे पास कौन सी ऑब्जेक्ट है? ये हमारे पास कौन सी ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग थिंग है. क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है इसी वजह से इसको नाम देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे ये वर्ड मी हमारे पास कौन सी ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस वजह से क्योंकि ये लिविंग है. इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, दे गिव हर अ बुक.
दे गिव हर अ बुक। यहाँ पे अ बुक हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और ये वर्ड हर हमारे पास क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गेटिंग मी? तो ये हमारे पास आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते जो नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और लिविंग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इट वाज आवर टुडेज लेक्चर। स्टे कनेक्टेड विद अस, गेट मोर एंड मोर वीडियोस। वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो, विद द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज।